इंडिया में मिलियंस ऑफ फ्रेशर्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल, लेकिन सबका सेम प्रॉब्लम होता है. व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो एक्सपीरियंस. और कंपनीज बोलती हैं एक्सपीरियंस तो भैया चाहिए. बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, ब्रो लाऊं कहां से जब नौकरी नहीं दे रहे हो, राइट? लेकिन अगर तुमने कभी जॉब अप्लाई की है या तुम इस प्रोसेस में हो अभी, तो ये लाइन तुमने डेफिनेटली सुनी होगी कि मिनिमम 6 months एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. और फिर दिमाग में यही सवाल आया होगा कि भाई कैसे मिलेगा, कहाँ से लाएं एक्सपीरियंस. दिस एंटायर प्रोसेस फील्स लाइक अ ट्रैप. जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, साइकिल है अपने में, और मिलेगा कहाँ से, शुरुआत कैसे होगी. तो आज बात करते हैं रियलिस्टिकली, विदाउट एक्सपीरियंस जॉब एक्चुअली मिल सकती है और कैसे मिल सकती है. सबसे पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं. यहाँ पर लोग सोचते हैं एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस होता है, बट दैट्स नॉट द केस. ऐसा नहीं है. कंपनीज को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रूफ दैट यू कैन डू द वर्क. और ये प्रूफ सिर्फ जॉब्स नहीं देती हैं. ये आ सकता है अगर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, इंटर्नशिप की हुई है, फ्रीलांसिंग करी हुई है, वॉलंटियरिंग करी हुई है, या खुद का कोई एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा है. मतलब अगर तुमने काम किया है, चाहे ऑफिशियल जॉब नहीं भी थी, वो भी एक्सपीरियंस होता है. पार्ट 2 आपको यहाँ पर बताती हूँ इसी इशू का. रेज्यूमे प्रॉब्लम होती है. ज्यादातर जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं ना, बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं. उनका रेज्यूमे कुछ ऐसा दिखता ही है जैसे नेम हो गया, डिग्री हो गया, कुछ अपने बेसिक कॉलेज वॉलेज के डिटेल्स डाल देते हैं, स्किल्स में लिख देंगे एक्सेल, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, फुल स्टॉप लगा देते हैं. प्रॉब्लम ये है कि स्किल्स लिखने से स्किल्स प्रूव तो नहीं हो जाते, और तुम लिखते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो रिक्रूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई इसके बाद? कहाँ किया तुमने सोशल मीडिया मार्केटिंग? इसलिए रेज्यूमे में प्रूफ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंटेंट राइटिंग, you can write wrote 20 plus blog posts generating 5,000 plus views. Instantly credibility बढ़ी के नहीं, right? Now another problem is that people ignore this particular issue. तुम्हारे पास मान लो एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्रिएट करो उसको खुद से, राइट? सीरियसली बोल रही हूँ मैं ये बात. अगर तुम मार्केटिंग की जॉब चाहते हो, किसी स्मॉल बिजनेस का इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज कर लो, जाके बात करो. मैं तो रोज कहती हूँ तुम्हें, है ना? अब देखो, किसी फ्रेंड के स्टार्टअप के लिए कैंपेन रन करो, खुद अपना एक पेज ग्रो करो. अगर तुम ग्राफिक डिजाइन में हो तो प्रॉबेबली तुम फेक ब्रांड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, फेमस ब्रांड्स को रीडिजाइन कर सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट पेड था या नहीं, उन्हें फर्क पड़ता है कि तुम काम कर सकते हो या नहीं. ओके, द नेक्स्ट इशू इज अगेन, जिसके बारे में मैं रोज बात करती हूँ, इट्स प्रिटी अनकंफर्टेबल नाउ. बहुत सारी जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई करके मिलती ही नहीं है. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेटवर्क करो, कनेक्शंस बिल्ड करो, राइट? नेटवर्किंग का क्या मतलब है? लिंक्डइन पे प्रोफेशनल को एक मैसेज भेज दिया या उनसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है, दैट्स अ डिसेंट थिंग टू डू. लेकिन ब्रो, तुम्हारे आसपास बहुत यूजफुल लोग होते हैं और तुम उन्हें इग्नोर करते रहते हो. जैसे तुम्हारे अपने सीनियर्स हैं, कॉलेज के एलुमनाइज हैं, तुम्हारे अपने प्रोफेसर्स हैं जिनसे तुम शर्मा के भाग रहे हो. एक अच्छी इंटर्नशिप शायद तुम्हें वो खुद दिला सकते हैं. कई बार लोग रेफरल दे देते हैं अगर उन्हें लगता है कि तुम सिंसियर हो, और रेफरल से रेज्यूमे डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होता है, और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो जॉब भी डायरेक्ट मिलती है. Now there is a smarter way to apply for a job as well. Most people apply for a job how? They go on naukri.com and they make one resume, they send it there. They go to Internshala, वहाँ भी वही भेज दिया. किसी का इनबॉक्स मिल गया तो मेल कर दिया, वहाँ भी सेम चीज़. 100 जॉब्स में एक रेज्यूमे भेजते जा रहे हो. क्यों भैया? ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी तुम्हारे लिए. There's a better approach. हर जॉब के लिए रेज्यूमे को स्लाइटली कस्टमाइज करना चाहिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ अपना रेज्यूमे अपडेट करने. डिस्क्रिप्शन में उसने बोला हुआ है कि टीचर चाहिए, वहां तुम कंटेंट राइटर बने बैठे हो, राइट? अब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि थोड़ा एसईओ भी आना चाहिए, रिसर्च भी आना चाहिए, तो रेज्यूमे में उन्हीं चीजों को हाईलाइट करो. रिक्रूटर को फील होना चाहिए कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वही है रेज्यूमे मुझे दे रहा है, राइट? दे शुड फील लाइक दिस पर्सन फिट्स द रोल. एंड देन देयर इज अ वेरी वेरी बिग इशू दैट आप लोगों को अपनी कंडीशन लगाने की आदत हो गई है. अच्छा, जैसे नौकरी मिल भी गई, अभी तुम 2 घंटे पहले रो रहे थे नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी आ गई, अब तुम्हें अपनी कंडीशन चाहिए. अरे यार, ये तो सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा. अरे यार, ये तो मुंबई में है अपॉर्चुनिटी. अरे यार, इसमें तो मुझे 20-21 हज़ार ही मिल रहा है. या तो तुम एकदम सीरियस हो जाओ कि मुझे जो मिलेगा मैं वो करूंगा और खुद को बिल्ड करूंगा, राइट?
या तो फिर रो मत कि मिल नहीं रही है। क्योंकि यार देखो, हर चीज, हर ग्रोथ, किसी भी प्रकार का आप जर्नी देखोगे तो वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। ये सोच करके चलना कि अचानक से हमको बस बरसने लगेंगे ऊपर से, डजंट वर्क लाइक दैट। हमारे पास आप लोगों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में वीआरएम का रोल है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स को मिल रहा है। डेस्क जॉब है, बैठो ऑफिस में काम करो, अच्छे लोगों से मिलो, तरीका सीखो, नौकरी सीखो, माइंडसेट पे काम करो। तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 3.5 लाख रुपए की है, प्लस इंसेंटिव ऊपर से मिल रहा है। तुम्हारा जो ग्रेड है वो असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड है। अब ये जॉब तुम्हें चाहिए तो इसकी पहली चीज बता दूं यहाँ पे कि 50,000 रुपए की फीस है। अगर तुम इसको नौकरी ज्वाइन करोगे, 1 साल पूरा करोगे, वो 50,000 रुपए तुम्हें बोनस के रूप में लौटा दिया जाएगा नौकरी में 1 साल पूरा करते ही। ये नौकरी के लिए तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा, नौकरी तुम्हें मुंबई में ही करनी पड़ेगी। अब तुम्हें करना है तो नीचे लिखो कोटक वीआरएम। इसमें एज 25 से कम चाहिए, ठीक है, एज 25 ईयर्स से कम चाहिए, और तुम्हारे ग्रेजुएशन में 60% होने ही चाहिए। ये दोनों चीजें याद रखना। अगर इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो या किसी को जानते हो जो ये प्रोग्राम लेना चाहेगा, मुझे कमेंट्स में बताना। और जो गलतियां मैंने हाईलाइट करी हैं प्लीज उनको रिपीट मत करना। Build your career, guys. Don't sit down and wait for one big opportunity to come and fall in your lap, right? Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना।